नमस्कार साथियों। शुरुआत करते हैं आदिकाल जैन साहित्य से। रास जैन तीर्थंकरों के जीवन रचित एवं वैष्णव अवतारों की कथाएं रास में हैं। आचार उपदेश प्रधान ग्रंथ आचार कहलाते हैं। फागु चैत्र मास में गाए जाने वाले गेय काव्य फागु कहलाते हैं। किसी व्यक्ति का जीवन चरित में दर्शाया गया है। चाचरी या चरचरी बसंत में नृत्य करते हुए गाए जाने वाले सामूहिक श्रृंगार गीत चाचरी कहलाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने किन रचनाओं से दोहा छंद का आरंभ माना है? परमात्मा प्रकाश और योगसार, जो कि जोइंदो की रचना है। छदंस चूड़ामणि स्वयंभू की रचना है। पौमचर्यु राम काव्य है। ऋषनेमी चर्यु स्वयंभू की रचनाएं हैं। इसमें कितने कांड है? 5 कांड। अपभ्रंश का व्यास अभिमान मेरु किसे कहते हैं? पुष्पदंत। महापुराण नय कुमार चर्यु जसहर चर्यु के रचनाकार पुष्पदंत। पहला प्रबंध काव्य जिसमें नायक एक व्यापारी पुत्र है, भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में व्याकरण सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। गुजरात के राजा जयसिंह के समकालीन थे हेमचंद्र। भला हुआ जू मारिया बहनी मारा कंतु, ये पंक्ति हेमचंद्र की है। कुमारपाल चरित देसी नाम माला हेमचंद्र की रचनाएं हैं। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। कुमारपाल प्रतिबोध सोमभद्रसूरी। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। संदेश रासक अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पाहुड़ दोहा राम सिंह। 11वीं शताब्दी। त्याग व आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्रसूरी की रचना है। इसमें गणपति चंद्र गुप्त व मुनि विजय ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि कहा है। गणपति चंद्र गुप्त और मुनि विजय ने शालिभद्रसूरी को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। चंदनमाला रास आगसू कवि 12वीं शताब्दी जालोर से संबंधित है। स्थूलीभद्र रास जीन धर्मसूरी। रेवतगिरी रास विजय सेन सूरी। नेमिनाथ रास सुमति गुणी। प्रद्युम्न चरित सदारू अग्रवाल। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह जैन परंपरा का ब्रज भाषा का प्राचीन ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ उपदेश रसायन रास, जो कि जीनदत्त सूरी की रचना है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास काव्य संदेश रासक, जो अब्दुल रहमान की रचना है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास, लेखक शालिभद्रसूरी द्वितीय। भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन मुनि जीन विजय। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना किसे माना है? देवसेन कृत श्रावकाचार, जो कि दोहा छंद में है। दर्शनसार और तत्वसार रचनाएं देवसेन। दव साहव पयास रचना है माइल धवल। बुद्धिरास शालिभद्रसूरी। जीवदया रास आशुग कवि। कछूली रास प्रज्ञातिलक। श्री नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध सोमभद्रसूरी। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि शालिभद्रसूरी की रचना है। नेमिनाथ चिरऊ किसने लिखा? हरिभद्रसूरी। जैनाचार्य मेरुतुंगकृत प्रबंध चिंतामणि संस्कृत के किस ग्रंथ के ढंग का बना हुआ है? भोज प्रबंध।
हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृत के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। हिंदी में कृष्ण काव्य का विषय सबसे पहले किस रचना से प्राप्त होता है? विद्यापति। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। काहे को बिहाए परदेस सुन बाबुल मोरे, किसकी पंक्तियां हैं? अमीर खुसरो। भाव न होई अभाव न जाई, किसकी उक्ति है? लुइपा। सठ भाषा पुराणम च पुराणम कथित मया, किसकी उक्ति है? चंदबरदाई। शोभता अवधु जीवता मुआ, किसकी उक्ति है? गोरखनाथ। किसने रास को एक प्रकार का रूपक माना है? अभिनवगुप्त। धन्यवाद साथियों। अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। भरतेश्वर बाहुबली रास का काव्य रूप है खंड काव्य। किस सिद्ध कवि का कर्म क्षेत्र बिहार का सोमपुरी नामक स्थान था? कण्हापा। गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव किस साहित्य में मिलता है? नाथ साहित्य। रणमल छंद में छंदों की संख्या है 70। यह एक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल में बेजोड़ है। बसंत विलास के बारे में उपयुक्त कथन किसका है? माता प्रसाद गुप्त। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने। मैथिली का विश्वकोश वर्ण रत्नाकर। हिंदी में 12 मासा वर्णन सबसे पहले किस रचना में हुआ? बिशल देव रासो। धन्यवाद साथियों। आगे हम रासो काव्य शुरू करेंगे। धन्यवाद।